वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नीट बायोलॉजी इनसाइट। तो उसमें हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था गाइस। अभी हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, oogenesis। तो oogenesis में आपको तो इतना तो पता होगा कि oogenesis किसके अंदर होती है, हमारी फीमेल्स के अंदर होती है। तो बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन में फीमेल का गैमेट बनने को oogenesis। और बहुत ईजी से वे में समझाऊंगी, इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब आप ये देखो, सबसे पहले जो oogonia है ना, oogonia जो सबसे पहले ये देखो कि जो oogenesis होती है ना, वो जो लड़की होती है, फीमेल होती है, उसमें ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाती है। यानी जब वो अपने माँ के पेट में होती है ना, जब भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में चालू हो जाती है। जैसे फीटल लाइफ, वही एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। जब oogonia मल्टीप्लाई करते हैं, माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस करेंगे, इसका मतलब वो कम नहीं होगा, मतलब वो जितना थे वैसे ही रहेगा। अब प्राइमरी oocyte बन जाएगा। जैसे हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनता था ना, इस तरीके से प्राइमरी oocyte बन जाएगा। अब जब प्राइमरी oocyte बेटा देखो मियोसिस 1 में जाएगा और वो अरेस्ट हो जाएगा प्रोफेज में। किसको प्रोफेज में, कौन से फेज में, डिप्लोटीन। आप लोगों ने सेल साइकिल में पढ़ा होगा कि मतलब हमारे जो प्रोफेज होता है मियोसिस में, उसमें कितने सारे होते हैं, लैप्टोटेन, जाइगोटेन, पैकेटेन, डिप्लोटीन, है ना, डाइकाइनेसिस। तो प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में रुक जाएगा, ठीक है, प्यूबर्टी तक। जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं होगी। जैसे ही प्यूबर्टी आएगी मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी तो एक तो सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, दूसरी एक पोलर बॉडी भी बनेगी। ये तो सेकेंडरी oocyte तो बना ही, उसके साथ में एक पोलर बॉडी भी बनेगी। अब बेटा ये देखो, जब जो सेकेंडरी oocyte है, जब वो मियोसिस 2 करेगा, यानी जब स्पर्म ओवम से मीट करेगा, तभी हमारी मियोसिस 2 कंप्लीट होगी। यानी सेकेंड पोलर बॉडी यहाँ पे बन जाएगी। यानी जब स्पर्म ओवम से फ्यूज़ हो जाएगा तब हमारी मियोसिस 2 कंप्लीट होगी। और ऐसा जब भी होगा जब क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं। तो आप ये देखो, सबसे पहले बेसिकली बहुत सिंपल सी स्टेज, सबसे पहले आप ये देखो, oogonia था, oogonia ने सबसे पहले माइटोसिस की और क्या बना लिया, हमारा प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte बनने के बाद में उसने मियोसिस 1 कंप्लीट कर ली। मियोसिस 1 कंप्लीट करके एक सेकेंडरी oocyte बना लिया, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बना ली। अब ये क्या कहते हैं, फिर ये इसमें मतलब फिर ये अरेस्ट हो गया मेटाफेज 2 में। फिर उसने बोला कि जब मियोसिस 2 तभी कंप्लीट होगी जब फर्टिलाइजेशन होगा, यानी जब स्पर्म और ओवम फ्यूज़ होंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगी, तभी मियोसिस 2 कंप्लीट होगी। अब आप ये देखो, ये नीचे लिखा हुआ है, ओवम फ्यूजेस स्पर्म तो जाइगोट बन जाएगा, है ना। इफ़ नॉट फर्टिलाइज सेकेंडरी oocyte डीजनरेट। अगर वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो जो सेकेंडरी oocyte होगा वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट, यानी झड़ जाएगा। अब आप ये डायग्राम देखो, मैंने कितना प्यारा डायग्राम आप लोग के लिए लाया हुआ है, मैंने बहुत ही अच्छे वे में समझाने की कोशिश की है। आप ये देखो, ये सबसे पहले हमारा जो सबसे पहले आप लोग को ये दिख रहा है, ये प्राइमरी फॉलिकल है। फिर उसके बाद में ये प्राइमरी फॉलिकल, फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, और ये ग्राफियन फॉलिकल है। अब आप लोगों को पता होगा कि ग्राफियन फॉलिकल में क्या कहते हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, है ना। बहुत सारी लेयर्स की बात करेंगे, मतलब हमारा बहुत सारी लेयर आ जाती हैं इसके अंदर। एक एंट्रम की जो फ्लूइड होती है वो भरी होती है, एंट्रम नाम की। और जहाँ पर जैसे सीधे से जब जो सेकेंडरी oocyte निकल आएगा उसको बोल देते हैं ओव्यूलेशन। और ये जो ओव्यूलेशन है ना, ओव्यूलेशन हमारा हमेशा कौन से दिन पे होता है, हमेशा 14th डे पे। कौन से डे पे होता है बेटा, 14th डे पे होता है। ये हर जगह क्वेश्चन ये आ सकता है कि ओव्यूलेशन कब होगा, तो आप बोलेंगे 14th डे पे हमारा क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एट बर्थ 1 से 2 मिलियन oocytes हमारे प्रेजेंट होते हैं। पर जब प्यूबर्टी आती है ना, प्यूबर्टी में हमेशा बस खाली 30,000 बचते हैं और कुछ नहीं बचता, सारे oogonia हट जाते हैं। अब की पॉइंट्स देखो कि oogonia, ये देखो नीट के पर्पज़ से बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि oogonia स्टार्ट हो जाती हैं फीटल लाइफ में एंड साइक्लिक रहते हैं प्यूबर्टी तक। प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज 1 में अनटिल प्यूबर्टी, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती। मियोसिस 1 जब भी कंप्लीट होगी जब 1 सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। मियोसिस 2 इज़ कंप्लीटेड ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगी बेटा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और क्या बनेगा, ओवम बनेगा प्लस सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। फॉर्म 1 प्राइमरी oocyte, ओनली 1 फंक्शन ओवम इज परफॉर्म, और टू द एंटायर प्रोसेस इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल लाइन न्यूट्रिशन रिच ओवम बनाना।
करना। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि 2n यानी कि होता है डिप्लॉयड, n यानी होता है हैप्लॉयड। तो 2n में हमारे क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाता है 46, और जो हैप्लॉयड होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है 23। अगर आप लोगों को मेरी ये मतलब जो वीडियो है ना, अगर आपको oogenesis का टॉपिक बिल्कुल भी समझ आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग और क्या चाहते हो, मैं और क्या लेके आऊँ आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।